Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet week 26 topic question words। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 26 टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। WH फैमिली एंड हाउ क्वेश्चन वर्ड्स। WH फैमिली और हाउ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। An interrogative word or question word is a word used to ask a question such as what, which, when, why, how, etc. इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जिनका प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, जैसे what, which, when, why, how इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। Draw the following table and note down the following instructions in your notebook। आपको नीचे दी गई टेबल को बनाना है और इंस्ट्रक्शन को अपनी नोटबुक में लिखना है। इफ़ द क्वेश्चंस आस्क हु, तो आंसर मस्ट बी अ पर्सन। इफ़ द क्वेश्चन आस्क व्हाट, द आंसर मस्ट बी अ थिंग और एन एक्शन। इफ़ द क्वेश्चन आस्क व्हेन, द आंसर मस्ट बी अ टाइम। इफ़ द क्वेश्चन आस्क वेयर, द आंसर मस्ट बी अ प्लेस। इफ़ द क्वेश्चन आस्क व्हाई, the answer must be a reason. If the question asks how, the answer must be the steps or the way. If the question asks which, the answer must be the choice। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर क्वेश्चन जो है who से पूछा गया हो तो आंसर कोई व्यक्ति होगा, what से पूछा गया है तो कोई थिंग और एक्शन होगा, when से पूछा गया है तो समय के बारे में आंसर होगा, वेयर से क्वेश्चन पूछा गया है तो स्थान अ प्लेस के बारे में आंसर होगा, वाई पूछा है तो रीज़न होगा, हाउ पूछा है तो मेथड, स्टेप्स और वे होगा, विच पूछा है तो चॉइस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। वाक्य को सही क्वेश्चन वर्ड से पूरा कीजिए। फर्स्ट, डैश इज़ योर नेम, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज़ योर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश डू यू लिव, तो यहाँ लिखेंगे वेयर डू यू लिव। थर्ड, डैश ओल्ड आर यू, तो यहाँ लिखेंगे हाउ ओल्ड आर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, डैश आर यू क्राइंग, तो यहाँ लिखेंगे वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। फिफ्थ, डैश इज़ योर बर्थडे, तो यहाँ फिल करेंगे वैन इज़ योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कनेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, रीराइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ये पार्ट में क्वेश्चन वर्ड दिया गया हुआ है और अगले पार्ट में सेंटेंसेस हैं। हमें सही क्वेश्चन वर्ड को सही सेंटेंस से कनेक्ट करना है और उससे फिर अपनी कॉपी में लिखना है। वैन को कनेक्ट करेंगे विल स्कूल रीओपन और इसे कॉपी में लिखेंगे वैन विल स्कूल रीओपन। क्वेश्चन वर्ड लिखते वक्त हमें एट द एंड हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। बी, हु को कनेक्ट करेंगे इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और कॉपी में लिखेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सी, वेयर को कनेक्ट करेंगे आर माई पेंसिल कलर्स और कॉपी में लिखेंगे वेयर आर माई पेंसिल कलर्स। डी, वाई को कनेक्ट करेंगे आर यू लेट, वाई आर यू लेट। ई, व्हाट को कनेक्ट करेंगे इज़ इन योर बैग, व्हाट इज़ इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, सम आंसर स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फॉर्म अ क्वेश्चन फॉर देम। नीचे आंसर के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को चुनकर ब्लैंक में लिखना है और क्वेश्चन पूरा करना है। फर्स्ट, डैश इज़ योर सिस्टर्स नेम और आंसर पहले ही दिया हुआ है, माई सिस्टर्स नेम इज़ काव्या, मेरी सिस्टर का नाम काव्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम।
आपकी बहन का क्या नाम है। क्वेश्चन 2, माई फेवरेट कलर इज़ रेड, मेरा फेवरेट कलर रेड है। तो यहाँ पर चॉइस के बारे में, चॉइस के लिए हम लिखते हैं विच, तो क्वेश्चन बनेगा विच इज़ योर फेवरेट कलर। थर्ड, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ रीज़न बताया गया है। जब रीज़न बताते हैं तो क्या आता है, वाई। तो यहाँ लिखेंगे वाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, इसका आंसर दिया हुआ है जो बिडेन इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो किसी पर्सन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे तो पूछने के लिए क्या होगा, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ हु लिखेंगे। क्वेश्चन 5, इसका आंसर दिया हुआ है द चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। किसी डे के बारे में बात की गई है, यहाँ टाइम के बारे में बात की गई है। तो टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, व्हेन। तो व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेन इज़ द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, रिडल टाइम। रिडल होता है पहेली। फर्स्ट रिडल है इट हैज़ 4 legs बट इट कैन नॉट वॉक, वी सिट ऑन इट, व्हाट इज़ इट। इसकी 4 legs हैं और यह चल नहीं सकती, हम इसके ऊपर बैठते हैं, यह क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ चेयर। इसके सामने 3rd नंबर पर जो रिडल है, दिस इज़ अ नेशनल फेस्टिवल, इट इज़ इन अगस्त, वी फ्लाई काइट ऑन दिस डे, विच डे इज़ दिस। यह एक नेशनल फेस्टिवल है और यह अगस्त में आता है, इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं, यह कौन सा दिन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अगस्त, दिस इज़ 15 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2nd नंबर पर जो रिडल दी गई है, दैट इज़ आई सिट ऑन फ्लावर्स, मैं फ्लावर के ऊपर बैठती हूँ। आई हैव ब्यूटीफुल एंड कलरफुल विंग्स, मेरे सुंदर और रंगीन विंग्स हैं, पंख हैं। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ बटरफ्लाई। 4th, इट इज़ नॉट अ बर्ड, यह कोई पक्षी नहीं है, बट इट फ्लाइज, पर यह उड़ता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह एक यातायात का साधन है। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। तो बताइए बच्चों। करेक्ट, आपने सही बताया, इट इज़ एन एरोप्लेन। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।